आज जो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को कॉल ऑफ कर गई, बाहर आ गई, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई इन मुज़ाकरात से आपको भी ये लगता है कि कुछ निकलने वाला नहीं था? क्योंकि 1 महीना होने को है, अभी तक हुकूमत ने कोई यकीन दहानी या कोई गुडविल जेस्चर तहरीक इंसाफ को लगता है कि नहीं दिया था, कोई जो कैदी हैं वो रिहा नहीं किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मेरे ज़ाती ख्याल में तो जो है तहरीक इंसाफ थोड़ा जल्दी फैसला उन्होंने कर दिया और मुल्क के लिए यही बेहतर था कि डायलॉग जो है वो जारी रहता और बातचीत से जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। कैदी रिहा करना जो है वो उस पर एक अगर सख्ती से आप खड़े हो जाएंगे तो कैदी रिहा करना हुकूमत के लिए इतना आसान तो नहीं है ना। वो किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत तो उन्हें रिहा नहीं कर सकते, जिनको अदालतों ने जो है सजाएं दी हुई हैं। उनको निकालने के लिए भी कोई तरीक़ाकार बनाना पड़ता, कोई चीज़ें डिसाइड करना पड़ती, उसके बाद होता। और फौरी जल्दी में अगर तहरीक इंसाफ ये तवक्को कर रही थी कि सबसे बड़ा उनका मसला ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए या कैदियों को रिहा किया जाए, तो वो तो शायद मुमकिन नहीं था और उसको आगे जाके जो है उसमें कोई वे आउट निकाला जा सकता था। लेकिन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने इसमें जल्दी की, मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए था। अभी भी बड़ा टाइम है, उस पर सोचना चाहिए और सबसे पहले मुल्क के लिए सोचना चाहिए। और ये जो एक लड़ाई झगड़ा और रोलर रप्पा है, इससे निकल कर डायलॉग के जरिए मामला। लेकिन गवर्नर साहब, आपको नहीं लगता कि 1 महीना गुजर गया, 1 महीना गुजर भी गया और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि इमरान खान की रिहाई का मामला है, बहुत सारे लोग जो हैं वो कोट लखपत में कैद हैं, जेल में कई लोग जो हैं वो कारकुनान 26 नवंबर के मामलात की वजह से कैद हैं और उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी यानी कोट लखपत में कई मामलात पर जमानतें हो जाती हैं और फिर दोबारा दूसरे मुकदमात में उनको पकड़ लिया जाता है। तो गुडविल जेस्चर के तौर पर कोई 2, 4, 5 लीडर्स अगर रिहा कर दिए जाते हैं तो आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को भी एक आसरा हो जाता कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन हुकूमत ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। नहीं, ये होना चाहिए था, वो जो तहरीक इंसाफ पे प्रेशर था उसको कम किया जाता और जहाँ जहाँ ऐसे लोग जिनकी ज़मानतें हुई हैं उनको रिहा करना चाहिए था और दोबारा मुकदमात में उन्हें मौका देना चाहिए था कि वो अपनी अबूरी ज़मानतें कराएं और कोर्ट में पेश हों और उसको फेस करें, बजाय इसके कि वो उधर से निकलती उनको उठा के फिर। तो ये चीज़ें यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से एक अच्छा मैसेज जाता और चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जाती। जहाँ पे वो एक बिल्कुल ही डेडलॉक था, खान साहब की रिहाई या कोई बड़े ऐसे हैं कि जिनकी 9 मई में जो है वो मुलव्वस हैं और वाकई वो सारा सबूत मौजूद है, तो उनको तो शायद रिहा करना मुमकिन नहीं था और करना चाहिए भी नहीं था। क्योंकि अगर इस तरह का आप जो है वो करते रहेंगे तो ये तो फिर खुदा न खास्ता 9 मई की तरह के वाक़यात बार बार होते रहेंगे और इस तरह के वाक़यात का ये मुल्क मुतम्मिल नहीं हो सकता। हमारे गिले शिकवे हो, नाराज़गी हो, हर चीज़ हम जो है वो काबिल कबूल है, लेकिन इदारों पे चढ़ाई जो है, अगर आपने इदारों को कमज़ोर कर दिया और खुदा न खास्ता वो इतने कमज़ोर हो गए तो ये मुल्क जो है वो 2 दिन भी कायम नहीं रह सकता। तो वो वाली चीज़ें तो शायद मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो गवर्नमेंट कर सकती थी और जिनसे जो है एक अच्छा मैसेज जा। और कमीशन के क़याम से मुतल्लिक आपके हाल में ये कितना मुश्किल फैसला है हुकूमत के लिए, कमीशन का क़याम? और कमीशन भी 3 सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन तहरीक इंसाफ मांग रही है, क्या ये बहुत मुश्किल काम है हुकूमत के लिए आपके ख्याल में सर? देखिए, कमीशन वो 9 मई के हवाले से मांग रहे हैं या 26 के हवाले से मांग रहे हैं? अच्छा, दोनों मांग रहे हैं। ये तो फिर जब वो चढ़ाई करें आके तो वो कहीं कमीशन बना दो, ऐसे तो नहीं होता ना कि अब कमीशन तो फिर इसमें भी बनाना चाहिए ना कि क्या कोई सूबाई गवर्नमेंट को ये हक हासिल है कि वो वफाकी गवर्नमेंट पे चढ़ाई कर दे और टीयर गैस और अपनी पुलिस और अपने फोर्सेस जो है उनको इस्तेमाल करे और चीफ मिनिस्टर जो है उसको लीड करें। ये तो एक फिर बड़ी बुरी मिसाल जो है वो सामने रहेगी और ये तो फिर मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। जहाँ भी किसी सूबे में किसी की गवर्नमेंट होगी वो वफाक के जब मर्जी होगा वो चढ़ाई कर दे और फिर कहे जुडिशल कमीशन बना दें और हमारे जो पकड़े हुए लोग हैं उनको छोड़ दें। मैं एक न्यूट्रल बंदा होने की हैसियत से जो है वो ये बात कर रहा हूँ कि ये वाले जो मुतालबात हैं पीटीआई की, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं। लेकिन सर कमीशन तो ये भी कह सकता है कि तहरीक इंसाफ को गिल्टी भी तो करार दे सकता है। कमीशन तो ये भी कह सकता है कि तहरीक इंसाफ ने वाकई 9 मई में हमला किया था। कमीशन का मतलब ये तो नहीं है कि नहीं, तो अगर देखे ना तहरीक इंसाफ को अगर गिल्टी करार दे और तहरीक इंसाफ फिर मान लेगी मैं गिल्टी हूँ। इससे पहले उन्होंने कभी माना है?
आप 3 जजेस छोड़ के 6 जजेस बिठा दें, अगर फैसला उनके हक में आ गया तो फिर तो ज़रूर मानेंगे, और अगर गिल्टी करार दे दिए तो फिर तो नहीं मानेंगे, फिर तो वो कहेंगे ये सारी मिली भगत है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। और दूसरी बात यह है कि एक 9 मई का वाक़या हुआ, बड़ा अहम वाक़या है, पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम वाक़या है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और 26 के हवाले से भी इसी तरह है। तो आप मानते हैं देखिए, अवाम लेके आते, पीटीआई के लोग आते, असदुल्ला साहब, पीटीआई के वर्कर्स आते, वो लॉन्ग मार्च लेके आते, और जो हुकूमती शख्सियात हैं वो उनको लीड ना कर रही होती, केपी पुलिस उनके साथ ना होती, उनके जो 1122 वाले हैं साथ ना होते, उनकी टीयर गैस इस्तेमाल ना हुई होती, तो हम कहते बड़ी जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है, और इस पे जो है वो जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। लेकिन देखें, ये एक बहुत बुरी रवायत होगी, और आने वाले टाइम में मुल्क के लिए किसी तरह अच्छा नहीं है। आप समझते हैं कि कमीशन बनाना एक बुरी रवायत होगी, तो यानी आपके ख्याल में कमीशन नहीं बनना चाहिए? और अगर सर कमीशन बनना ही नहीं चाहिए और इसी मौजू पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर मुज़ाकरात भी क्यों होने चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात ये होने चाहिए, जैसे आपने पहले कहा, जो लोग उसमें मुलव्वस नहीं है, मेरिट पे उनकी इंक्वायरियां हों, लोगों को पता है, पुलिस को पता है, फोर्सेस को पता है, इदारों को पता है। हमारे देखें, हम ग्रास रूट लेवल से आए, हमारे साथ ये होता है, मुशर्रफ दौर में ये हुआ, ज़ियाउल हक दौर में हुआ, बाकी हम जब अपोजिशन में बैठे रहे, हमारे लोगों पे झूठी FIRs होती हैं, FIRs होती हैं, 4 लोग मुलव्वस होते हैं, 15 को मुलव्वस कर दिए जाता है। हम DPO के पास जाते हैं, वहाँ उन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, हम RPO के पास जाते हैं, हम IG के पास जाते हैं, हम उनकी बेल कराते हैं, हम उसको फेस करते हैं, हम अपनी बेगुनाही साबित करते हैं, और वो लोग बेगुनाह होते हैं, उनको पुलिस भी बेगुनाह करती है, अगर वो ना करें अदालतें बेगुनाह कर देती हैं, उनकी जमानतें ले लेती हैं। तो एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसके मुताबिक चलना है। मैं ये कह रहा हूं कि जो घरों पे छापे मारे जा रहे थे उनको रोकना चाहिए था, जो ये है कि लोग मुलव्वस नहीं है उनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बना देना चाहिए। सही। और पुलिस में और उन FIA में ऐसे लोग कि जिन पे हम जब जाते थे तो हमें वो कहते थे कि फलां अफसर आपकी इंक्वायरी करेगा, हम कहते थे नहीं, हमें उन पे एतमाद नहीं है, किसी मेरिट पे किसी न्यूट्रल अफसर को आप तैनात करें। और इत्फाक़े राय से ऐसे ऑफिसर जो है वो तैनात होते थे, सही। और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती थी। तो है। यहाँ भी ये तो नहीं है कि तमाम पुलिस करप्ट है, तमाम FIA करप्ट है, तमाम इदारे करप्ट है। उनमें जो बेहतर लोग हैं उन पे PTI और नून लीग दोनों हुकूमत उस पर एग्री कर सकते थे, और एक बेहतर वे आउट निकल सकता था। राइट सर, कोई तीसरा रास्ता आप कहते हैं निकल सकता था। सर, CEC का इजलास होने जा रहा है पीपल्स पार्टी का, क्या ये बहुत अहम इजलास है, ये रूटीन का इजलास है? आज अखबार में कुछ खबरें भी लगी हुई हैं कि पीपल्स पार्टी को बड़ा फैसला भी कर सकती है, वो क्या हो सकता है बड़ा फैसला? देखें, वो अब इजलास जो है उसके लिए चीज़ें तो कल ही सामने आएंगी कि उसमें क्या फैसले होते हैं, और हमारा तो हर फैसला CEC में होता है, और जो CEC फैसला कर देती है फिर हमारी क़यादत उसकी पाबंद रहती है। जैसे इस गवर्नमेंट से पहले CEC ने फैसला किया कि हमने कैबिनेट में नहीं बैठना, आज तक आप देखें तमाम तार प्रेशर के बावजूद हम कैबिनेट में नहीं बैठे। CEC जब कोई फैसला करती है पार्टी को उस पर स्टैंड करना पड़ता है, कोलेशन पार्टनर हैं, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम तो जो है वो जो हमारे अंदर होता है वो ही बाहर आता है, और हम तो सीधे चलने वाले हैं। आप देखें 8 से 13 हमारी बिल्कुल अक्सरियत नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान साहब को चलाया, MQM को चलाया, काफ लीग को चलाया, मुस्लिम लीग नून को साथ चलाया, और हमें ये गिला होता था, हम जो वहाँ पे MNAs थे, कि हमसे ज़्यादा फंड नून लीग वालों को दिए उस टाइम पे, और कोलेशन पार्टनर्स को जो है वो बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ चलाया। हम तो सीधे चलने वाले लोग हैं, लेकिन इस मौजूदा गवर्नमेंट में माजरत के साथ, चाहे वफाकी गवर्नमेंट है चाहे पंजाब गवर्नमेंट है, चीज़ें उस तरीके से नहीं चल सकी जिस तरह चलनी चाहिए थी। आप ये कह रहे हैं गवर्नर साहब कि आपने अपने तहादियों को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है ये आपको अच्छे तरीके से नहीं चला रही? इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दूसरी राय ही नहीं है। देखिए, ये फैसले कर देते हैं, ये बाद में इन्हें पता लगता है कि पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी है, ये फलां, बहुत बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, और इतनी तौफीक नहीं होती कि आपके जो कोलेशन पार्टनर हैं, छोड़े पीपल्स पार्टी को, जो बाकी हैं उनको भी बिठा के एक इस मुल्क को देखें। हम क्यों इनके साथ बैठे हैं? हम इनके साथ इसलिए बैठे हैं अपना नुकसान करके कि मुल्क बेहतर हो, मुल्क आगे की तरफ जाए, इदारे मजबूत हों, जो चीज़ें मुल्क के लिए अच्छी हैं वो फैसले हों।
तो जब उन फैसलों में हमसे ये जो है वो बात ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये कोलिशन गवर्नमेंट चलेगी? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिस पर आईनी और कानूनी तौर पर गवर्नर साहब आपकी मुशावरत लेनी चाहिए उन्हें, लेकिन पंजाब की हुकूमत आपसे मुशावरत नहीं कर रही? गवर्नर साहब को छोड़ें, गवर्नर साहब को छोड़ दें, गवर्नर साहब को बिल्कुल साइड पे रखें। और गवर्नर साहब तो एक पॉलिटिकल वर्कर है, ग्रास रूट लेवल से आया, पोजीशन में खुश रहता है, ईमानदारी से, कोई इशू वाली बात नहीं है। मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने कोई पंजाब गवर्नमेंट से कोई फंड लेने हैं या सड़कें बनवानी है या बिजलियां। मेरे लोग कहते हैं आप इश्यूज पे स्टैंड करें, जहां पे गरीब के साथ ज्यादती हो, जहां पे चीजें ठीक ना जा रही हो, आज पे बोलें, उस पे खड़े हों। हमें सड़कों और गलियों नालियों की जरूरत नहीं है। मुझे गवर्नर को छोड़ दें। देखिए अभी PIA को आपने जो है वो निजकारी तरीके लेके जाना चाहते हैं, बाकी इदारों आपने उसमें डाले हुए हैं, और बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत बड़े एक फैसले हैं जो आपने करने हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। तो उन तमाम चीज़ों पे आपको सारे कोलिशन पार्टनर्स को इत्मीनान में लेना है। ये तो कोई नहीं है कि आप फैसला कर लें कि हम ये करने लगे हैं और फिर इस तरह हो जिस तरह अभी फैसल वाडा साहब रोलर डाल रहे हैं कि जी फलाना वो गाड़ियां ले रहे हैं और ये हो गया और वो हो गया, और वही अगर बैठ के सबके इत्फाक राय से चीज़ें हों तो चीज़ें बेहतर।